अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम है। आज खान साहब ने भी वही बात कही थी जो मैं कहता था कि प्लानिटरी कंडीशन तो कुछ और है, लेकिन ख्वाहिश यही है जो आज खान साहब ने भी जाहिर कर दी कि यह हुकूमत करे। लेकिन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग प्लानिटरी कंडीशंस हो गई कि मून कैप्रिकॉर्न में है और D9 में बड़ी ज़बरदस्त। D9 में अक्सर ये कहा जाता है, एक तो D1 होता है, D9 होता है, जहाँ पे प्लेनेट की असल एक्चुअल कंडीशंस को देखा जाता है। तो वहाँ मून मार्स जो है वो कैंसर में बैठा हुआ है और सैटर्न की पूरी उसके ऊपर नज़र है, क्योंकि सैटर्न लिब्रा का बैठा हुआ है D9 में और मार्स की उधर भी वही मार्स सैटर्न की D9 के अंदर बड़ी ज़बरदस्त थ्रिल मचा हुआ है। वही कंजक्शंस, वही दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बड़े अब नॉर्मल हालात है यहाँ पर। यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब हर चीज़ को आप तवक्को करें कि चीज़ें जो हैं तेज़ी के साथ अब चेंज होने जा रही है, लेकिन बड़ी ख़तरनाक हद तक चेंज होने जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 28 को ये मार्स सैटर्न का कंजक्शन जो शुरू हुआ था, बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल हालात उसने पैदा किए। और आज D9 में भी मार्स कैंसर का है और सैटर्न लिब्रा का है, मार्स नीच का है और सैटर्न एक्सॉल्टेड हाउस का बैठा हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और सन और वीनस D9 में जो है एक्वेरियस में है, मरकरी और मून जो है वो पाइसिस में है। और यहाँ पे मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, जो कि कम्बस्ट भी है और रेट्रोग्रेड भी है। जुपिटर यहाँ पर देखें तो विर्गो में बैठा हुआ है और वो मरकरी मून के साथ इसके ऑपरेशन है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत होगी। यहाँ पर बड़ा यहाँ क्रिटिकल हालात पैदा हो रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मार्स रेट्रोग्रेड होगा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब होगा, लेकिन मार्स आज रेट्रोग्रेड है, सॉरी D9 में नीच का है। तो बहुत मुश्किल टाइम मार्स यानी कि हमारी अफवाज जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, दहशतगर्दी का भी अंसर जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर अभी भी है। और बाजवा साहब के लिए भी मुश्किलात बहुत हद तक खड़ी हुई हैं। बाजवा साहब के लिए टेंशन, डिप्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। और वक्त ने यह साबित कर दिया कि PDM ने जो चॉइस की थी वज़ीर आज़म की, वो सरासर गलत थी। आए हुकूमत की बहुत अच्छी बात है, हुकूमत करनी चाहिए थी, लेकिन जिसका इंतखाब वज़ीर आज़म साहब के लिए किया वो बड़ा गलत था। यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीज़ों को मैनेज तो कर सकते हैं, पर थोड़े अरसे के लिए। वो वज़ीर आज़म जैसा ओहदा जो है उसके लिए वो डिज़र्व नहीं करते थे मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन से, क्योंकि वो काफ़ी हद तक पैनिक हो गए। फैसला करने में उनमें कोई इतना दमखम नहीं है। PDM की ये चॉइस, हालांकि नून लीग में और बहुत से अच्छे लोग बैठे हुए थे जिन्हें PDM वज़ीर आज़म बना सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है। कुछ हालात ही ऐसे रहे हैं कि अगर हम 47 से देखते हैं तो खान लियाकत अली खान साहब को गोली मारकर उतारा गया। उसके बाद से जो पाकिस्तान में जो है सूरत हाल रही है कि वज़ीर आज़म एक सिकंदर मिर्ज़ा, बार बार आप सुनते थे ना, मीर सादक मीर जाफ़र, उन्हीं की नस्ल का सिकंदर मिर्ज़ा साहब औलाद थे। और उन्होंने महल 4-5-6 सालों में 6-7 वज़ीर आज़म बदल दिए थे, जिसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कहा जाता था कि नेहरू साहब ने कहा था कि इतनी तो मैं धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान वज़ीर आज़म बदल देते। लेकिन फिर मुल्क फौज के हाथ में आया, अयूब साहब आए यहाँ पर, वो कुछ ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जमहूरियत तो कभी भी उस लेवल के ऊपर खड़ी ना हो सकी। और जो जमहूरी अंदाज में लोग आते थे, जिस तरह वो ट्रेन होके आते थे, जिधर से आते थे, वो इनमें इतना दम खम नहीं था। क्या फ़र्क है
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में और इमरान खान में। सुना है, पढ़ा है, देखा तो नहीं खैर, लेकिन हमारी उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन सुना है और पढ़ा है कि भुट्टो साहब भी एक इंटेलिजेंट आदमी थे। क्या फ़र्क है भुट्टो साहब में और इमरान के? सिर्फ एक ही फ़र्क है और वो है ट्विटर का फ़र्क। अगर यही चीज़ भुट्टो साहब के दौर में भी होती तो शायद भुट्टो साहब भी आज जिंदा होते। ट्विटर यानी कि मैसेंजर, आज मैसेंजर की वजह से खान साहब इधर खड़े हुए हैं। खान साहब को बचाने में सबसे जिसका बहुत बड़ा हाथ है वो है ट्विटर, मैसेंजर, जिसने दुनिया बदल के रख दी। वो इदारे जो कभी मैंने कहा था ना कि बहुत से, जितनी देर से इलेक्शन होंगे इदारे उतने ही एक्सपोज होंगे। अभी तो एक प्लैनेट हाउस चेंज किया मार्स ने, और मरकरी कंबस्ट और रेट्रोकेड, और यही मैंने कहा था कि नून लीग हमेशा बहुत बड़ा मिस्टेक करती है, ब्लंडर करती है, वो कुदरती पनी इनके साथ हो जाता है। एक फ्राइडे भी उनके नाम से मंसूब हो गया, आज जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी। लेकिन खैर हालात ही कुछ ऐसे थे, हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और मरकरी ने सीधा होना है। और बहुत से लोगों के लिए अभी भी दिल की ख्वाहिश तो यही है कि हुकूमत करें, लेकिन बात है पाकिस्तान की, बात है इमेज की, जो इमेज बहुत प्रॉब्लमेटिक हालात में आ गया था। अचानक एकदम क्या हुआ, कहा था ना कि अप्रैल में बहुत बड़ी चेंज आएगी। वो इस तरह की चेंज पाकिस्तान को हिला के रखती, बल्कि पीडीएम का इतना बड़ा वो शायद पहले ही मुश्किल में थे, उनकी मुश्किलात में और इजाफा हुआ, और कई इन्होंने तो खुद अपनी मुश्किलात में इजाफा कर लिया। आने वाले चंद साल बड़े ही स्ट्रॉन्ग होंगे जमहूरियत के लिहाज से। जमहूरियत कह लें या कोई सिस्टम कह लें, बहुत बेहतर होगा जिसमें कोई न्यूट्रल, वो न्यूट्रल ही रहेगा। हालात इस तरह के डेवलप हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती पीडीएम से तो मैं कम कहूँगा, लेकिन इदारों से बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा घेर के लाके मारा है प्लैनेटरी कंडीशंस ने कि सोच भी नहीं सकते थे। जब खान साहब आए थे 2018 में, और आपस में बैठे हुआ करते थे, तो मैंने एक बात की थी कि इदारों के लिए थोड़ी सी मुश्किल आगे जाके बहुत होगी, और वो ये देखा आपने क्या हुआ। यहाँ ना हमारे इदारे ना हमारी पॉलिटिशियंस जमातें कभी दूर की नहीं सोचती थी, हमेशा शॉर्ट, छोटे वक्त के लिए फायदे लेके जाती थी। लेकिन दुनिया जिस तरह तेजी के साथ अब तब्दील हो रही है, वहाँ अगर आप लॉन्ग बड़े फैसले और बड़े दूर तक के फैसले नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सोचने पड़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी वही बात की खारजा पॉलिसी की जो खान साहब करते थे, सिर्फ फेस ही बदला। क्योंकि आने वाले जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, राहु जो है वो शम्स के नक्षत्र पे आ चुका है, जो कृतिका नक्षत्र है जो एरिस में शुरू होता है। तो दुनिया में पैनिक जो है बड़े लेवल का पर फैलने वाला है, और मौसमी वेदर हालात, जैसे सियासी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अगर ये महीना 2 महीना और रह गई हुकूमत, तो आगे जो हालात पैदा होने वाले हैं बरसात के और बारिशों के बहुत ज़्यादा होना, ये बहुत देने पड़ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा भला प्लैनेटरी कंडीशंस जो अच्छे भला चल रहा था पाकिस्तान, ऐसा डिस्टर्ब किया और बड़े गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ अब ना चाहते हुए भी पीडीएम की एक बहुत गलत चॉइस, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाकर, ये पीडीएम भी अब सोचेगी और आने वाले हालात में वो मजबूर हो जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे काम करते थे पंजाब चीफ मिनिस्टर तक, लेकिन वज़ारत उज़्मा यहाँ पर कंट्रोल करना, चीज़ों को हैंडल करना और इन हालात में कंट्रोल करना
बड़ा ही मुश्किल है। इंडिया में बड़ी शदीद परेशानी बढ़ती हुई नज़र आएगी मुसलमानों के लिए। वहाँ और बहुत सी बाबरी मस्जिद के बाद और बड़ी मस्जिदों पे कब्ज़ा होता नज़र आएगा। कश्मीरियों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ क्योंकि जो उनका प्लान था 2022 का, अब वो बड़ी तेज़ी की तरफ अब 2023 में वो करते हुए कि जो पहले आज से 4 साल पहले 2022 में उन्होंने अनाउंस कर देना था हिंदुत्व कि वो हिंदुस्तान एक हिंदू रियासत है। लेकिन बीच में खान साहबा के चीज़ें जो हैं मोदी साहब के लिए थोड़ा मुश्किल होती चली गई थी। और अब हालात जिस तरह पैदा किए गए और फिर जिस तरह डेवलप हो रहे हैं, यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ हालात में चेंज आ रही है। और पाकिस्तान में ज्यों ज्यों हालात वक्त गुजरता जाएगा, चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएंगी। अब इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आवाम के ऊपर बिजली बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 12वां घर खर्चों का घर कहा जाता है। जुपिटर वहाँ पे बैठना, 12वें घर का मालिक है, 12वें घर में बैठना। और जुपिटर का ताल्लुक है चीज़ों को फैलाने से, बढ़ाने से, यानी महंगाई अपने पूरे अरूज के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। मार्स उधर आ गया तो यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आपको दिखती हुई नजर आएगी। फिर सैटर्न ने अगले महीने रेट्रोग्रेड हो जाना। मेरी तो दुआ है, क्योंकि वीनस ने 23 तारीख को चेंज हो जाना है। पाकिस्तान का दूसरे और तीसरे घर का 7वें घर का मालिक है। और 7वां घर हमारे प्राइम मिनिस्टर से नौकरी का घर बनता है। और वीनस राहु के साथ आने जा रहा है। ऑपोजिशन केतु के साथ होगी। केतु चीज़ों को ख़त्म कर देता है। ख्वाहिश तो यही है कि 2-1 महीने और रहे हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम को पता चल जाएगा। अवाम को खैर पता भी चल गया कि जो हालात हैं लाइट के सब कुछ, क्योंकि राहु जैसे ही एरिस में आया, क्योंकि 2 घर जो थे टॉरस और जमनाई राहु के अपने घर थे, यानी कि कुछ दोनों घरों में एग्जॉल्ट कहते हैं या उसका अपने अच्छे घर कहा जाता है। जैसे ही बुर्ज अमल में आया तो पाकिस्तान में लाइट का फिर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। और मार्स अपने से 12वें घर में, जज्बात के घर में, इमोशंस के घर में बैठा हुआ है। हालांकि कैंसर जज्बात का घर तो, लेकिन वाटर एलिमेंट में जज्बात यानी पानी के अंदर मेमोरीज होती हैं। हमें थोड़ा सा मेमोरीज को देखना पड़ेगा। और जितना जुल्म पीडीएम ने तो प्रेम पर किया ही किया, और ख़ास तौर पर नून लीग में इसमें सबसे ज़्यादा कोई नुकसान में रहा है तो नून लीग और इदारे रहे। अभी मून जब सैटर्न के साथ आके मिलेगा एक्वेरियस में आके, ये 2 दिन बहुत, अभी तो मून कैप्रिकॉर्न में कल तक रहेगा। परसों के बाद इतवार और मंडे को चीज़ें बड़ी थ्रिल पैदा नजर आएगी। और सैटर्न का ताल्लुक रात से है। रातों को चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।